सबको जैमसी की प्रभु जी आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। प्रभु जी आप सबको ब्लेस करें। और मेरा नाम पास्टर नवदीम सी है। मैं सबका वेलकम करता हूं इस चैनल के ऊपर। और आज जो प्रभु जी ने वचन मुझे दिया मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। आइए मेरे साथ पढ़िए भजन संहिता और उसका चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 1 से हम पढ़ेंगे। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है नहीं। सबसे पहले मेरे बहनों भाइयों, मूर्ख कौन है? परमेश्वर जी किसको मूर्ख बोलते हैं? वो जो परमेश्वर को नकारते हैं, वो जो सोचते हैं परमेश्वर है ही नहीं है। कौन है गॉड? कौन है परमेश्वर? कौन है खुदा? कोई भी नहीं है। और जैसे मेरे बहनों भाइयों देखो, जब बच्चे को माँ नहीं देखती होती ना तो बच्चा तभी गलती करता है। मेरे को कौन सा कोई देख रहा है? मेरे को तो कोई भी नहीं देख रहा। कोई बात नहीं, मैं ऐसा कर लेता हूँ, चाहे ऐसा कर लेती हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है? बोलता मूर्ख ने अपने मन में कहा परमेश्वर है नहीं। आज लोग पाप में क्यों गिर चुके हैं? आज लोग ज़्यादातर पाप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हर दिन ब दिन झूठ, चोरी, ठगी, रेप, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर परमेश्वर का भय खत्म हो चुका है। लोगों के अंदर परमेश्वर का डर खत्म हो चुका है। जिस तरह एक बच्चे को जब माँ नहीं देखती, जब वो शरारतें करता है, इसी तरह वो सोचता अपने मन में कि मेरे को कौन सा कोई देख रहा है, मेरे को कौन सी मेरी मम्मी देख रही है। तो फिर वो क्या करता है? शरारतें करने, गलत काम करने शुरू कर देता है। इसी तरह आज इंसान की सोच हो चुकी है। इंसान क्या सोचता है? वो एक मूर्ख की तरह सोच रहा है। बोलता है कौन है परमेश्वर? कौन है खुदा? कौन है गॉड? मेरे को कौन सा कोई देख रहा है? आज लोग बिना डरे हुए डे बाय डे झूठ बोल रहे हैं। बिना डरे वो गलत काम कर रहे हैं। बिना डरे वो हर एक ऐसी ठगियां मार रहे हैं। बिना डरे वो नशे की लत में लग चुके हैं। बिना डरे वो ऐसे गंदी सिचुएशन में फंस चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का डर खत्म हो चुका है, परमेश्वर का भय खत्म हो चुका है। आइए आगे पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। वह बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। इसका मीनिंग है वह सब के सब बिगड़ चुके हैं। सब के सब आजकल पाप में जा चुके हैं। पाप इतना ज़्यादा दुनिया में बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा पाप बढ़ चुका है ना। आज बहुत सारे लोग हैं जो पाप के अंदर दसते चले जा रहे हैं। शैतान का प्रभाव दुनिया में इतना ज़्यादा फैल चुका है, इतना ज़्यादा पाप बढ़ चुका है ना, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा पाप हो चुका है। आज देखो, कोई किसी का कत्ल कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई रेप में घुस रहा है, कोई गंदी चीज़ें देख रहे हो आप मोबाइल के ऊपर। ऐसे करके कितना पाप बढ़ चुका है। लेकिन बढ़ा किसकी वजह से? क्या चीज़ की वजह से बढ़ा? क्योंकि हो सकता है लोग मूर्खों की तरह सोचने लग गए, परमेश्वर नहीं है, मेरे को कोई देखने वाला नहीं है, मेरे को कोई कहने वाला नहीं है। कौन है जो मेरे ऊपर अधिकार करेगा? कौन है जो मेरे को बोलेगा? कौन है? इसी तरह आजकल लोगों की सोच हो चुकी है। पहली वर्ष में यही लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा? बोलता मूर्ख अपने मन में कहता है मेरे को कौन सा कोई देख रहा है? परमेश्वर है ही नहीं। कौन है परमेश्वर? कौन है खुदा? कौन है गॉड? आज परमेश्वर जी आज हमसे बात कर रहे हैं। आइए मैं सेकंड वर्स आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु जी आपको बड़ी आशीष और बरकत दें। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। मेरे बहन और भाई, आज आपको लगता है कि कोई बात नहीं, मैं खुफिया जगह पर जाके पाप कर लूंगा। आज आपको लगता है मैं अंदरों में घुस के पाप कर लूंगा। लेकिन मेरे बहन और भाइयों, आपको लगता है मेरे को कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक परमेश्वर यहोवा परमेश्वर खुदा आपको देख रहा है। उसने अपनी दृष्टि, अपनी नज़रें सारी पृथ्वी के ऊपर, सारी मनुष्य जाति के ऊपर लगा के रखी है। मेरे बहन और भाइयों, यहाँ पर क्या लिखा है? बोलता परमेश्वर ने दृष्टि की कि सारे मनुष्यों के ऊपर देखे क्या कोई धर्मी है या नहीं, क्या कोई परमेश्वर का भय मानने वाला है या नहीं। मेरे बहन और भाइयों, जब शमूएल जब मसा करने के लिए गया जस्सी के बेटे को, वहाँ पर लिखा है 7 पुत्र जब उसके सामने आए, वो क्या देख रहा था? बड़ी हाइट देख रहा था। वो क्या देख रहा था? बड़े डोले शोले, बड़ी बॉडी देख रहा था। क्या देख रहा था? की सुंदरता देख रहा था वहां पर उस लड़कों की। तो प्रभु जी ने उसको क्या बोला? यहोवा परमेश्वर ने बोला शमूएल, इसकी ऊंचाई पर ध्यान मत दे, इसकी हाइट पर मत ध्यान दे, इसकी सुंदरता पर मत ध्यान दे। बोलता मैंने इन सबको अयोग्य जाना है। क्यों अयोग्य जाना है? आज परमेश्वर की दृष्टि कैसी है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उसकी दृष्टि ये नहीं है कोई लंबा है, कोई गोरा है, किसी के बाल बहुत ही सुंदर हैं और किसी की हाइट बहुत ही अच्छी है, किसी के बहुत ज़्यादा डोले शोले हैं। परमेश्वर जी ये नहीं देखते, खुदा दिल देखता है।
कि परमेश्वर का खोजी कौन है, परमेश्वर का भय मानने वाला कौन है। यहाँ पर क्या लिखा वचनों में अभी हमने पढ़ा, वहाँ पर लिखा परमेश्वर ने दृष्टि की कि मेरा कोई भय मानने वाला है, क्या कोई परमेश्वर का खोजी है। मेरे बहन और भाई, उसने दाऊद को चुना जो बेड़े चार रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता था। क्योंकि जब हम लूका की पुस्तक चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के देखते हैं, आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ मरियम के विषय में। पूरी पृथ्वी के ऊपर मरियम के पास ही क्यों स्वर्गदूत आया, क्योंकि मरियम के ऊपर यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह हुआ था, उसकी दृष्टि हुई थी, क्योंकि मरियम परमेश्वर का भय मानने वाली थी। आइए मैं आपके लिए वर्ष पढ़ता हूँ। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुआरी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। क्यों मरियम के ऊपर अनुग्रह हुआ था? क्योंकि मरियम परमेश्वर का भय मानने वाली थी और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलती थी। आज मूर्ख मत बनिए, आज मूर्खों की तरह मत सोचिए कि मैं पाप ही करता चला जाऊं, चाहे मैं गलत सोचे ही रखूं, चाहे मैं चोरी ठगी करता जाऊं, चाहे मैं नशे ही करते जाऊं, मेरे को कौन सा कोई देख रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को मूर्ख बोल रहा है और वो उसकी दृष्टि, उसकी नजरें सारी पृथ्वी के ऊपर फिरती है और ब्लेसिंग, आशीष उन्हीं की जिंदगी में आती है मेरे बहन और भाइयों, जो खुदा का भय मानते हैं। दाऊद इसीलिए चुना गया, मरियम इसीलिए चुनी गई क्योंकि वो खुदा के भय मानने वाले थे। आइए मैं 3rd वर्स, लास्ट वर्स को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वह सब के सब भटक गए, वह सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। मेरे बहन और भाई, आजकल पाप इतना ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर 2nd वर्ष में हमने पढ़ के देखा प्रभु दृष्टि करता है, प्रभु जी देखते हैं। लेकिन 3rd वर्ष में वो क्या लिख रहा है? प्रभु जी बोलते हैं, बोलता मैं सबके ऊपर मैंने दृष्टि की, लेकिन कोई भी व्यक्ति को मैंने ऐसा नहीं पाया कि जो सुकर्मी हो, जो खुदा का भय मानता हो और जो खुदा के वचनों के साथ, आज्ञाओं के साथ चलता हो। यूहन्ना की इंजील चैप्टर नंबर 4 में हम क्या पढ़ के देखते हैं? प्रभु जी ऐसे आराधकों को चुनता है, ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई के साथ खुदा की भक्ति करे। वो ऐसे भक्तों को ढूंढ रहा है। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज अपने पाप को छोड़ के, आज ऐसा मत सोचिए कोई बात नहीं, मेरे को कोई देख नहीं रहा, कोई बात नहीं, मेरे को कौन सा कोई देख रहा है, यहाँ पर कौन सा कुछ ऐसा है, मैं कोई बात नहीं झूठ बोल लूंगा, मैं कोई बात नहीं नशा कर लूंगा, मैं कोई बात नहीं पाप कर लूंगा, मैं कोई बात नहीं गंदी चीजें देख लूंगा। लेकिन एक जन है जो आपको देख रहा है, वो यहोवा परमेश्वर खुदा। प्रभु जी आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आज दुनिया कहे परमेश्वर नहीं है, लेकिन सच्चा विश्वास ये कहता है कि परमेश्वर जिंदा है और परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है। प्रभु जी आपको बरकत दे। जय मसीह की।